करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है, जिसको 1868 मिल सकता है 1 कुंटल का। तो यहाँ बैठ के तुम अड़ंगा लगाने के लिए बैठे हुए हो। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों? आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी को लेकर के दो प्रबल समस्याएं आज हमारे सामने उभर करके आई हैं। इन दोनों समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली समस्या, जो धान की फसल में कंडुआ रोग ने प्रबल आक्रमण किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम किसानों के खेतों में आज कंडुआ का विस्तार उनके लिए घातक बन रहा है और इस पर न तो कोई नेता बोलने के लिए तैयार है और न हमारी सरकार उसके प्रति विशेष तौर से ध्यान दे पा रही है। कंडुआ रोग के बारे में वैज्ञानिकों की राय है कि यह जब हमारे फसल की शुरुआत होती है, जब हम बीजारोपण करते हैं, जब हम फसल की रोपाई करते हैं, उससे भी पहले जब हम उसका बेहन डालते हैं किसान की भाषा में, उस समय बीज शोधन किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। और जो प्रमुख कंपनियां हैं जो बीज का वितरण करती हैं, बिक्री करती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसका ठीक ढंग से वो बीज शोधन करें। और अधिकतर ऐसा होता है कि उनका बीज शोधन होता है, लेकिन इसके बावजूद ये कमी पाई जाती है कि जिन धान की फसलों में कंडुआ रोग उभर करके आता है, वह कहीं न कहीं इस बात का परिचायक है कि उनका ठीक ढंग से बीज शोधन नहीं किया गया है। यह भी है कि अगल बगल के खेतों में अगर बिना बीज शोधन किया गया धान की फसल है तो उसके नाते अगल बगल के खेतों में भी कंडुआ रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इस बार कंडुआ रोग का प्रकोप बढ़ा हुआ है और इसके लिए व्यापक जन जागरूकता की जरूरत है। समय रहते सरकार को और किसानों को दोनों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकल जाने के बाद तीर वापस नहीं आता और बीज शोधन न किए जाने के नाते ही यह समस्या विशेष तौर से उभर करके आती है। इसलिए यह विशेष ध्यान देने की बात है कि अगले वर्षों में सरकार को और किसानों को दोनों को विशेष जागरूकता के साथ स्वतः ही नहीं, अपने अगल बगल के लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि अगल बगल के किसानों की कमी से जो किसान जागरूक है, प्रगतिशील है, उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरा जो सवाल है, जो धान की फसल तैयार हुई है उसकी बिक्री, क्रय केंद्रों पर उसके बारे में किसानों को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अभी कुछ खबरें इस तरह की भी आई हैं कि किसान अत्यंत दुखी हैं और नाराज होकर के उन्होंने अपनी खड़ी धान की फसल की जुताई कर दी है। इस तरह के भी खबर मिले हैं। यह चिंताजनक है। जिस तरह से पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने फटकार लगाई है और किसानों के पक्ष में खड़े होकर के पूरी तरह से मुस्तैदी से काम किया है, उसकी पूरे प्रदेश में किसानों के द्वारा प्रशंसा हो रही है। और काश उसी तरह से हमारे सभी जिलाधिकारी जागरूक होकर के विशेष तौर से किसानों के हित के लिए फटकार लगाते और यह सुनिश्चित करते कि उनकी खरीदारी ठीक ढंग से की जाए। उन फसलों के मॉइस्चर यानी नमी होने का बहाना बना करके कई बार उनको परेशान किया जाता है। इससे परेशान होकर, पीड़ित होकर के किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम में 1000 और 1200 रुपये में भी जगह जगह बेचने की खबरें मिल रही हैं। वह परेशान होकर सरकारी क्रय केंद्रों के चक्कर लगाने से बचने के फिराक में इस तरह का काम कर रहे हैं कि उनको अपनी अच्छी कीमत पाने से हाथ धोना पड़ रहा है। इस बारे में चट्टी चौराहों पर पूरे प्रदेश में पुलकित खरे नाम के उस जिलाधिकारी की प्रशंसा हो रही है जो पीलीभीत के वर्तमान में जिलाधिकारी हैं। संजोग से वह आजमगढ़ में भी प्रशिक्षु IAS के रूप में रहे हैं और यहाँ के सभी सोशल एक्टिविस्ट से लेकर तमाम लोगों के साथ उनका रूबरू होने का मौका आया है और उनके व्यवहार से, उनकी नेकनियति से सभी लोग परिचित रहे हैं और हमें गर्व हो रहा है कि आजमगढ़ के वे प्रशिक्षु IAS रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा काम किसानों के हक में लिया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। ऐसे प्रशंसनीय जिलाधिकारियों को, शासन को
ध्यान में रखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए सभी जिलाधिकारियों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरह से किसानों के पक्ष में काम करने की जरूरत है। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? तुरंत चलिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। अरे फिर वही बात बोले, अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है। आप जब तक ये खरीदेंगे, रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं, खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है, किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? वो ले आया है, आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो सीधे बहाना सत्यापन नहीं है, एसडीएम साहब को बताओ कि एक नाम नोट करिए, सत्यापन करिए। टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। एक एक पे जाएंगे आप, आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ। एक एक जो ये ढेर लगे हैं, ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएगा, उसको खरीदवाएंगे, ठीक है? जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट दिन का पूरा नहीं हो जाता। पूरा हो गया है, उस समय कोई किसान आया, उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पर ले। जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो, 1000-1200 मिल रहा है, आज कांटे बढ़वा रहे हैं सर। आज तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे, आवक के हिसाब से बढ़ेगा। आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आड़ती उठा रहे हैं। क्यों?